Hi guys and welcome back. So today I'm in Jaipur and I'm here for only 24 hours and I'm going to explore this beautiful city. Though I have been here a couple of times before, but this place never gets old. This is going to be a completely budget trip. So make sure you be with me till the end of this video and I'll tell you everything, like how much I spend on my accommodation and food and everything. So by the way, I took a bus from Gurgaon to Jaipur and it took us around like 5 hours, and right now it's 12 in the noon. So today I'm planning to visit Amer Fort and City Palace, and maybe we'll go to Chowki Dhani as well in the night. We'll see how everything goes. It completely depends on how early and how soon we finish exploring all of the places. By the way, I'm staying at this beautiful hostel called Lost House, and this place is so amazing, so cozy, and it's so in budget. So I'm going to tell you everything at the end. The price will be in the description box as well, so you can go and check that out as well. So stay with me till the end, and right now let's go and see Amer Fort. तो हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट में, जो कि सालों पहले राजपूत्स का घर हुआ करता था। आज वो जयपुर का मोस्ट अट्रैक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी है। आप यहाँ एलिफेंट राइड्स भी लेके आ सकते हैं, बट हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे स्टेयर्स से। और आपको यहाँ ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक प्ले करने वाले भी रास्ते में मिलते रहेंगे। अंदर आते ही आपको दिखेगा जलियत चौक, जहाँ पे राजा की सेना परेड किया करती थी। आपको ये पूरा फोर्ट घूमने के लिए 100 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा और हमने एक गाइड भी लिया था। ये है 27 कचहरी, दीवान आम, ठीक है, और ये है शीश महल। नहीं, ये गणेश पोल। ठीक है, गणेश पोल। सबसे पहले चलते हैं दीवाने आम, जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी कहते हैं। एंड लुक एट दिस प्लेस, इट्स सो प्रिटी विद सच ब्यूटीफुल पिलर्स, और आपको पूरा इंडियन आर्किटेक्चर यहाँ पे दिख जाएगा। आई एम रियली अमेज्ड विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और कितनी ब्यूटी है इस जगह में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी शीश महल देखने के लिए, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे जहाँ भी देखोगे, सीलिंग, वॉल्स, हर जगह आपको मिरर्स दिखेंगे। और हमारे गाइड ने बताया था कि ये मिरर्स लाए गए थे बेल्जियम से। कितना सुंदर है सब कुछ, है ना। और अब हम आ गए हैं अपनी दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि है सिटी पैलेस। अब आपको नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये भी एक पैलेस है, जो कि जयपुर ओल्ड सिटी के बीच में ही लोकेटेड है। यहाँ पे आपको गार्डन्स, कोर्टयार्ड्स, टेम्पल्स, म्यूजियम्स सब कुछ देखने को मिलेगा, और लिटरली ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हमने कोई गाइड नहीं लिया था, पर अंदर आने के लिए आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं।
सिटी पैलेस का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, वहाँ पे जाने के लिए टिकट्स बहुत ही ज़्यादा थे, अराउंड 2500 के आसपास थे, तो हमने वो नहीं देखा। बट जो चीज़ें हम अपनी टिकट्स में देख सकते थे, अराउंड 200 रुपीज़ की टिकट होती है यहाँ आने की, तो उसमें हम जितनी चीज़ें देख सकते थे, घूम सकते थे, हमने वो सारी घूमी। म्यूज़ियम्स भी देखे, राजाओं के कपड़े कैसे होते थे, उनके जो भी आर्मरी वो यूज़ करते थे वो कैसे होते थे, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। और ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, मस्ट विज़िट। बाहर आते ही हमें मिले ये चाय वाले भैया, तो चाय पीना तो बनता ही था, बट अगर आपको सिर्फ सेल्फी लेनी है तो उसके 20 रुपीज़ हैं। So guys, I'm all ready and decked out to go to our next stop, that is Chaukidhani. So let's go. तो अगर आप ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना खाना चाहते हैं और राजस्थान का एक्चुअल फील लेना चाहते हैं तो चौकीधानी आइए। यहाँ पे आपको राजस्थानी डांस देखने को मिलेगा, मसाज बाय लोकल राजस्थानी पीपल, और आप इनके साथ डांस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बेसिकली आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। दे चार्ज ओनली 5 रुपीज़ और यहाँ पे आप बहुत कुछ खेल सकते हो। ये आप क्या क्या डाल रहे हैं? सरसों है, गट्टा है, हाँ, और ये आलूदम। So my Rajasthani plate is ready and now I'm going to enjoy this amazing meal. So my bus is at 2 p.m. in the afternoon and I'll be heading back to Gurgaon. But till then I thought why don't we explore Hawa Mahal, and we have some time for shopping as well. So let's go to Hawa Mahal right now and then go for some shopping. हवा महल या पैलेस ऑफ विंड इतना खूबसूरत लगता है बाहर से, और ये लिटरली एक चलते फिरते मार्केट के बीच में है। आप कब यहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कुछ फुटेज है जो मैंने कल रात को सिटी पैलेस से लौटते हुए ली थी, बिकॉज ये बीच में ही पड़ा था। ये पैलेस बनाया गया था रॉयल वुमेन्स के लिए, सो दैट वो पर्दे सिस्टम में रहते हुए बाहर मार्केट का नज़ारा ले सकें और फेस्टिवल्स एंजॉय कर सकें। दो अंदर देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि ये छोटी छोटी खिड़कियों से औरतें कैसे बाहर का नज़ारा लिया करती थी, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। और अब चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जयपुरी दुपट्टास, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतीज़ एंड ट्रेडिशनल मिठाई बहुत कुछ मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप जयपुरी स्कर्ट्स भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। और आप जयपुर से ऐसे पपेट्स भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम जयपुर। सो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच। नाउ आई नो कि आप ये जानना चाहते हो कि मेरी इस पूरी ट्रिप का क्या बजट था, विच आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्टली। बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि यूजली जब लोग बजट ट्रैवल करते हैं तो वो हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते, हर चीज़ जाके घूमते नहीं हैं। बट मैं हर चीज़ जाके देखना चाहती थी, तो हम आमेर फोर्ट भी गए, हम अंदर गए, हमने सब कुछ घूमा, हमने गाइड भी किया हुआ था, because I was really fascinated with the history and in architecture and everything. So हमने हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की। दूसरी बात, आई वॉज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम दोनों अकेले एक सिटी में ट्रैवल कर रहे थे और वी वांटेड
टू बी सेफ, तो इसलिए हमने जो भी हॉस्टल चूज़ किया था, जो भी था वो हमने ऐसे चूज़ किया था कि इट इज़ इन द मिडल ऑफ सिटी एंड इट इज़ वेरी सेफ़। तो हमने रिव्यूज़ पढ़ के, सब कुछ पढ़ के, बहुत कंसिडर करके अपना हॉस्टल बुक किया था। So you might think it is a bit expensive, but let's see, once I tell you the budget, you can decide for yourself it was in budget or not in budget. Okay, so I have written down everything and I'm going to tell you. तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम गुड़गांव टू जयपुर और जयपुर टू गुड़गांव कैसे गए थे। सो हमने बस की हुई थी, तो यहाँ से जयपुर वॉज अराउंड 472 रुपीज़ एंड बैक वॉज 449 रुपीज़। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे अकोमोडेशन पे, दैट इज़ आवर हॉस्टल। सो हमने जो हॉस्टल बुक किया था इट वाज फॉर 100 and 127 रुपीज़, जो स्प्लिट करके आता है 563 रुपीज़ पे। देन जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा था वो था चौकी धानी पे, और वहाँ पे फूड का कॉस्ट था 700 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपको अंदर जाते ही सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है 700 रुपीज़ की। आप ज़्यादा की भी ले सकते हो, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉनवेज फूड खाते हो तो आप वो भी ले सकते हो, तो वैरी करता है, बट हमने सबसे मिनिमम कॉस्ट का जो था हमने वो लिया हुआ था। देन हम आमेर फोर्ट गए हुए थे। आमेर फोर्ट में जब अंदर जाते हो तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो हमने ली थी 100 रुपीज़ की टिकट। एंड वी ऑल्सो गॉट वन गाइड जो कि 200 रुपीज़ का था। स्प्लिटिंग इट इन हाफ इट वॉज 100 रुपीज़, तो देयर इट इज़। देन सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस में जाने का जो कॉस्ट था, जो टिकट था, इट वॉज फॉर 130 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट इज़ हवा महल। सो हवा महल की जो टिकट ली थी वो हमने 50 रुपीज़ पर पर्सन ली थी। अगर आप हवा महल को जाके अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, दो आई थिंक आई मीन इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। आपको बाहर से बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, बट अगर आप हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री पसंद है या फैसिनेटेड हो तो आप जाके वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ना नेक्स्ट अराउंड 300 पर पर्सन हमारे बाकी के स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और लंच का ये कॉस्ट था। देन उसके अलावा हमने लोकल ट्रांसपोर्ट भी लिया था। सो आमेर फोर्ट से अपने हॉस्टल तक जाने के लिए हमने एक ऑटो किया था, एंड देन फ्रॉम आवर हॉस्टल टू चौकी धानी हमने ऑटो किया हुआ था। एंड ये दोनों ही जगह ना हमारे हॉस्टल से बहुत दूर थी। तो आमेर फोर्ट भी बिल्कुल आउट ऑफ द सिटी पड़ता है, और जो चौकी धानी है वो भी बहुत आउटर सिटी में पड़ता है। तो हमने अराउंड 600 पर पर्सन हमें ऑटो का लग गया था उसमें कॉस्ट। तो हमारा जो टोटल बजट था इट वाज अराउंड 3500 पर पर्सन। सो या दैट्स इट। जयपुर आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट और कम हो सकती है। हम सिर्फ 2 लोग थे तो कॉस्ट आपको मे बी ऐसा लग रहा होगा थोड़ी ज़्यादा है, बट इट इज़ अप टू यू। आई मीन मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको जयपुर कैसा लगा इन अ बजट, और इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग इट, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू लाइक जयपुर। सो अभी के लिए बाय।